मुर्दाबाद। ई टेंडरिंग बंद करो। ई टेंडरिंग वापस लो। ई टेंडरिंग वापस लो। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। हुसैन चौटाला मुर्दाबाद। हुसैन चौटाला मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। देवेंद्र बबली मुर्दाबाद। देवेंद्र। हरियाणा सरकार द्वारा पंचायतों में ई टेंडरिंग प्रणाली को लेकर के होडल ब्लॉक के सरपंचों ने आज लगातार 10वें दिन ब्लॉक पंचायत कार्यालय होडल में ताला लगाकर एक बैठक कर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। होडल ब्लॉक के सरपंचों की एक बैठक ब्लॉक पंचायत कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें होडल ब्लॉक के सरपंचों व उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सरपंचों का कहना था कि हरियाणा सरकार द्वारा पंचायतों में ई टेंडरिंग प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली को लेकर के सरपंचों में गहरा रोष व्याप्त है, जिसको लेकर के पूरे हरियाणा के सरपंचों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरपंचों का कहना था कि गांव की जनता ने सरपंचों को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। ग्रामीणों को सरपंचों के द्वारा गांव में विकास कार्यों को लेकर के काफी उम्मीदें हैं, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा सरपंचों के अधिकारों को कम करते हुए उनको 2 लाख तक की राशि के विकास कार्य करने के अधिकारों को प्रदान किया गया है, जो कि सरपंचों के अधिकारों का हनन है। सरपंचों ने इसको लेकर के अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जब तक सरपंचों के अधिकारों को प्रदान नहीं किया जाता, तब तक सरपंच लगातार अपने अधिकारों को लेकर के संघर्ष करते रहेंगे। हरियाणा में सरपंचों के द्वारा ब्लॉक पंचायत कार्यालय होडल में ताला जड़ने के बाद हसनपुर चौराहे होडल के समीप स्थित ब्लॉक पंचायत कार्यालय में सरपंचों ने आज पंचायत मंत्री बबली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरपंचों का कहना था कि उनके गांव की जनता ने सरपंच चुना है और हरियाणा सरकार अपनी दमनकारी नीति के चलते सरपंचों के अधिकारों का हनन कर रही है, जिसको हरियाणा की जनता सहन नहीं करेगी और आगामी आने वाले लोकसभा के विधानसभा चुनावों में हरियाणा की जनता भाजपा के खिलाफ मतदान करके अपना रोष प्रकट करेगी। सरपंचों का कहना था कि अगर हरियाणा सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे 29 जनवरी को भाजपा नेता अमित शाह की जनसभा का विरोध करेंगे। सरपंचों का कहना था कि उनके द्वारा पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का पुतला जलाने के बाद आज उनके मातम के लिए बैठे हैं और वह लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सरपंचों ने बीडीपीओ नरेश कुमार के आह्वान पर कार्यालय में लगाए गए ताले को खोला। सरपंचों का कहना था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे स्थायी रूप से कार्यालय का ताला लगा करके अपना रोष प्रकट करेंगे। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? महेश कुमार। कौन से गांव के सरपंच साहब? मरौली गांव से। तो सरपंच साहब बताएंगे, जो आज 10वां दिन है ई टेंडरिंग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार के प्रति विरोध में हमने लगातार 10 दिन हो गए हैं धरने पर बैठे हैं और मैं एक नॉर्मल सी बात बताना चाहता हूँ आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि 100 में से केवल मात्र 2% जो जनता है उसकी डीलिंग एमपी साहब करते हैं और 3% एमएलए साहब करते हैं। बाकी जो 95% जो जनता बची है उसका सारा जितना भी जो उसके दुख में तकलीफ़ में एक सरपंच दुख दर्द उनका देखता है। और ये जो आवाज़ है ये आम जनता की आवाज़ है, सरपंचों की आवाज़ नहीं। जो सरकार सोच रही है ना कि ये केवल कुछ सरपंच ही हैं, सरपंच नहीं है, ये 95% जनता की आवाज़ है और ये आवाज़ बहुत ऊपर तक जाएगी। और अगर यदि सरकार ने ये टेंडरिंग वापस नहीं ली तो एक आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा और सरकार को 2024 में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये समय बताएगा कि आने वाले समय में सरकार के प्रति कितना इस चीज़ का विरोध बढ़ता है। तो आज जो आपने ताला लगाया जी, ब्लॉक का ताला लगाया, हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था अपने बीडीओ साहब को, लेकिन उस बात पे कोई अमल नहीं किया गया। अब हम आगे का जो आंदोलन है उसे और बढ़ चढ़ करके और आगे इसे बढ़ाएंगे और आम जनता अब इसमें शामिल होना शुरू करेगी। तो आप कहाँ के सरपंच हैं? बडोकी की। आज आपको धरने पर बैठे हुए कितने दिन हो गए? 10 दिन। तो क्या आपकी मांगे हैं? मांग बता बता के हम तो बिल्कुल हार लिए हैं, पर ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। कि हमारा कहना ये है कि जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी अपने 5 साल के कार्यकाल में 25 करोड़ ग्रांट अपने चेक से देता है, इसी तरीके से विधायक अपनी विधायकी ग्रांट को अपने हाथ से देता है, फिर हमें ये एसडी और जेई और एक्शन शिकायत क्यों किया जा रहा है? व्हाट इज़ द रीजन? हम जब कह रहे हैं कि हम भी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैं और जब मैं 5 साल के लिए चुना गया है
हमारे जो 25 लाख की हमारे पास जो अधिकार थे वे ही हमें क्यों नहीं दिए जा रहे, और जब तक नहीं दिए जाएंगे हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर आपने देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री हैं उनका पुतला फूका, आज आप उनके बतारी पर बैठे हुए हैं, आज आपने यहाँ पे ब्लॉक का ताला भी लगाया है, आगे क्या आंदोलन रहेगा आपका? ये एक संदेश है कि हम ब्लॉक के ताला लगा करके पंचायत मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करके अपने हकों की आवाज़ को उन तक पहुँचा रहे हैं, और जब तक पहुँचाते रहेंगे जब तक हमें 25 लाख के अधिकार वापस नहीं मिल जाते। तो क्या आपको लगता है सरकार आपकी मांगों पर गौर कर रही है? जनतंत्र में जनता के सामने कोई व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं होता। एक दिन आएगा जनता के सामने हमारा पंचायत मंत्री और सरकार झुकेगी और हमें ये अधिकार वापस देने पड़ेंगे और हम लेकर रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होने जा रहे हैं, अगर आपको आपके अधिकार नहीं मिलते तो क्या आप सरकार का विरोध करेंगे? ये तो समूचे हरियाणा प्रदेश के सरपंचों ने कहा है कि अगर हमें ये अधिकार वापस नहीं मिले तो आने वाले लोकसभा के चुनावों में इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं फिर कह रही हूँ कि सभी एमपीज एमएलए इस हक में हैं कि सरपंचों को अधिकार दिए जाए, लेकिन एक दो व्यक्ति विशेष इस बात को प्रेस्टीज इशू बना रखा है कि जो मानने को तैयार नहीं है। 29 जनवरी को अमित शाह जी की रैली हरियाणा में होने जा रही है, तो उसमें सरपंच इसका विरोध करेंगे? सारे हरियाणा प्रदेश के सरपंच लाम बंद होकर के इसका विरोध करेंगे। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। नरेश कुमार जी, आज आपके यहाँ पे ब्लॉक में सरपंच धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर आज ब्लॉक में ताला लगाया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरपंचों का धरना तो शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन जहाँ तक ताला लगाने की बात है तो ये मेरी संज्ञान में नहीं है। मैं भी अभी पलवल ब्लॉक से आया हूँ यहाँ पे, तो ब्लॉक का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पर जो ये जरूर है कि सरपंच अपनी मांगों को लेकर धरना ब्लॉक में दे रहे हैं। ये जो सरपंच धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनकी मेन मांग है? इनकी मेन मांग है कि जिस तरह पिछली योजना में ग्राम पंचायतों को सरपंचों को स्वयं बिना टेंडर से कार्य कराने की अपनी शक्तियाँ थी, जो अब सरकार ने टेंडर से काम कराने के लिए 25 लाख तक की जो अपना घोषणा की है, तो उसके विरोध में ये अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर के आपको कोई ज्ञापन भी दिया है क्या? हाँ, मुझे पहले दिन जब इन्होंने अपने धरने प्रदर्शन शुरू किए थे तो मुझे एक ज्ञापन दिया था, जो मैंने उपायुक्त महोदय की सेवा में भेज दिया है। यहाँ पर जो सरपंच प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले लगातार 10 दिनों से, इनके 10 दिनों के प्रदर्शन के दौरान ब्लॉक के कार्य में कोई रुकावट आई है क्या? नहीं, ब्लॉक के कार्य में कोई रुकावट नहीं आई है। धरना ये दे रहे हैं, शांतिपूर्वक अपना बाहर बैठे हैं, जिससे कार्य में, ब्लॉक के कार्य में, किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं आई। सरपंचों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इस दौरान गाँवों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जब तक धरने पर बैठेंगे विकास कार्य रुके रहेंगे? हाँ, ये सरपंचों की मेरे पास आई है शिकायतें कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, जब तक हम कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करेंगे। तो अभी नए कार्य केवल साफ़ सफाई ही गाँवों में सरपंचों ने कराई है, बाकी अभी नए कार्य के लिए कोई डिमांड या कोई प्रस्ताव अभी नहीं आए हैं ज़्यादातर ग्राम पंचायतों के। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।